हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी IT गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के अंतर्गत एडजेक्टिव चैप्टर को पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव में रूल नंबर 2 है फर्दर, फारदेस्ट और फारदेस्ट पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़े नियर नेक्स्ट, यानी नियर का कहाँ प्रयोग होता है और नेक्स्ट का यूज कहाँ पे होता है। तो नियर का प्रयोग दूरी के संदर्भ में किया जाता है, यानी नियर का प्रयोग डिस्टेंस के संबंध में किया जाता है, जबकि नेक्स्ट का प्रयोग क्रम यानी आर्डर के संबंध में किया जाता है। यानी सीरियल वाइज के क्रम में नेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है और डिस्टेंस के प्रयोग नियर के स्थान पर किया जाता है। जैसे एग्जांपल है आई विल मीट यू एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। फिर माई हाउस इज नियर टू द स्टेशन, मतलब मेरा घर स्टेशन के पास ही में है। शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर। राम लिव्स नियर टू माई स्कूल। अब पढ़ते हैं रूल नंबर 4 लेटर, लेटेस्ट और लेटर लास्ट का उपयोग होता है। लेटर एवं लेटेस्ट का उपयोग समान रूप से समय के संदर्भ में यानी टाइम के संबंध में किया जाता है। लेटर एवं लास्ट का प्रयोग स्थिति के संदर्भ में किया जाता है, यानी जहाँ पे भी लेटर और लास्ट दिया जाए स्थिति यानी सिचुएशन के संदर्भ में किया जाता है। जब दो के लिए स्थिति क्रम के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है तो लेटर का उपयोग होता है, यानी जब भी कहीं दो वस्तु या स्थिति का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे लेटर का प्रयोग होता है, और दो से अधिक के संदर्भ में लास्ट का प्रयोग होता है। यानी जहाँ पे भी दो से अधिक का प्रयोग होगा वहाँ लास्ट का प्रयोग होगा। फिर लास्टेस्ट का अर्थ होता है लास्ट अप टू नाउ। लास्टेस्ट का अर्थ होता है लास्ट अप टू नाउ, यानी जो भी अंत में, अब के अंत में, ओनली यानी अर्थात अब तक की जो अंतिम है, जबकि लास्ट का अर्थ होता है अंतिम, उसके बाद कोई नहीं, यानी फाइनली लास्ट। अब एग्जाम्पल कैसे है लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर एट लास्ट द चेयरमैन डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेज, मतलब बाद में चेयरमैन ने प्राइज को बांटा, इनाम को बांटा। दिस इज द लास्टेस्ट टेक्नोलॉजी, दिस इज द लास्टेस्ट फैशन। फिर अब फार्मर और लेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो फॉर की कंपैरेटिव डिग्री फार्मर होती है, यानी फार की कंपैरेटिव डिग्री फार्मर होती है तथा लेट की कंपैरेटिव डिग्री लेटर होती है। फार्मर तथा लेटर का प्रयोग हम वाक्य में पोजीशन यानी स्थिति का प्रयोग कर अथवा आर्डर का क्रम बोध कराने के लिए करते हैं। यानी फार्मर और लेटर का प्रयोग पोजीशन यानी स्थिति अथवा आर्डर का प्रयोग बोध कराने के लिए करते हैं। यदि दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की चर्चा की गई हो तो पहले के लिए फार्मर, यानी दो वस्तु या व्यक्तियों की चर्चा की जाती हो पहले के लिए फार्मर का प्रयोग करते हैं और दूसरे के लिए लेटर का प्रयोग करते हैं। इन दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होता है, यानी फार्मर और लेटर के बाद आर्टिकल द का प्रयोग कंपल्सरी होता है, जरूरी होता है। जैसे 10 स्टूडेंट एंड द क्लास टीचर आर पंक्चुअल बट द फार्मर एंड मोर लेबोरियस देन द लेटर। फिर आगे प्रियंका एंड राखी आर गुड फ्रेंड बट द फार्मर इज बेटर देन द लेटर। फिर फीवर, लेस और लेसर का प्रयोग कहाँ होता है। फीवर का प्रयोग काउंटेबल में कम संख्या हेतु किया जाता है, यानी फीवर का प्रयोग काउंटेबल में कम संख्या के लिए किया जाता है, जबकि लेस का प्रयोग काउंटेबल हेतु थोड़ी मात्रा के लिए भी होता है। यानी लेस का प्रयोग थोड़ी मात्रा के लिए होता है और प्राइज एवं नंबर के साथ लेस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेसर का अर्थ कम महत्वपूर्ण होता है, यानी लेसर का अर्थ होता है जो कम इम्पोर्टेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल है वी स्पेंट लेस देन $40 ऑन द आवर ट्रिप, मतलब हमने अपने ट्रिप में $40 को खर्च कर दिया, यानी $40 खर्च कर दिया। फिर सी हैड फीवर चेयर्स बट सी आल्सो हैड लॉस एनर्जी। फिर आगे है मेनी लेसर लीडर वेयर प्रेजेंट इन द फंक्शन, मेनी लेसर स्पीकर आल्सो कम टू स्पीक, ही हैज लेस मनी टू बाय अ टीवी। फिर आई हैव लेस टाइम फॉर माई प्रिपरेशन,
अब सब इम्पोर्टेंट रूल रिलेटेड आप टू डिग्री ऑफ कंपेरिजन, यानी कुछ ऐसे नियम है जो डिग्री की तुलना करने के लिए, जैसे एज का प्रयोग और सो एज का प्रयोग कहाँ होता है। एज का और सो एज के बीच में पोजीशन पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव प्रयोग होते हैं, यानी एज और एज के बीच में, सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिस शर्ट इज नॉट सो गुड एज माइन, फिर दिस शर्ट इज एज गुड एज माइन, फिर ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। फिर रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, कंपेरिजन ऑफ द टू क्वालिटी इन द सेम पोजीशन, यानी दो वस्तु जब एक ही समान में हो तो उसकी तुलना कैसे करते हैं। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना करानी हो तो ऐसे वाक्य की बनावट इस प्रकार से, जैसे लेस मोर पोजीशन डिग्री देन पोजीशन डिग्री, यानी लेस मोर जहाँ पे दिया होता है वहाँ पे देन से रिलेट करते हैं। जैसे राजू इज मोर ब्रेव, तो मोर के अनुसार देन का प्रयोग होता है स्ट्रेंजर। फिर रजत इज मोर फैट देन सम्राट, तो जो रजत है ज़्यादा अधिक मोटा है सम्राट से। सी इज लेस क्लेवर देन हॉनेस्ट, सी वाज लेस टॉल एंड देन हैंडसम। फिर आगे पढ़ते हैं, करेक्ट कंपोजिशन कैसे उपयोग होता है। दो समान व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच तुलना होती है, कभी भी दो असमान व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच नहीं तुलना होती है, यानी कभी भी तुलना दो समान व्यक्तियों और वस्तुओं से होती है, न कि असमान व्यक्तियों और वस्तुओं से तुलना नहीं होती है, हमेशा समान वस्तु से ही तुलना होती है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में हमें जिन व्यक्तियों या वस्तुओं की जिन व्यक्तियों से तुलना का भाव करना उसी से तुलना किया जाए, यानी जिस व्यक्ति से तुलना किया जाना होता है उसी से तुलना करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हम प्रायः सिंगुलर के लिए दैट ऑफ तथा प्लूरल के लिए दो जब का प्रयोग होता है, यानी दो समान व्यक्तियों की तुलना होता है तो सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दो जब का प्रयोग करते हैं। जैसे द पॉल्यूशन ऑफ इंडिया ग्रेटर देन पाकिस्तान, तो यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन पाकिस्तान, तो पॉपुलेशन आपका सिंगुलर तो इसके अनुसार दैट का आपका प्रयोग किया जाएगा। फिर आगे द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, तो फिर द पीपुल ऑफ इंडिया आर रिचर देन दोज ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पीपुल आपका प्लूरल, तो प्लूरल के अनुसार दोज आपका प्रयोग किया जा रहा है। अब लैटिन एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ करते हैं। निम्नलिखित एडजेक्टिव का पोजीशन डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, यह हमेशा कंपेरेटिव डिग्री में होते हैं, तथा इसके साथ देन का नहीं बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है, यानी लैटिन का साथ देन का प्रयोग नहीं टू का प्रयोग किया जाता है। इनके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होता। जैसे जूनियर यानी आधे में छोटा, सीनियर औहदे में बड़ा, और प्रीजियर पहले, प्रीस्टियर समय या क्रम के पश्चात, इन्फीरियर क्रम गुणवत्ता या महत्व का, सुपीरियर अधिक गुणवत्ता या महत्व का, फिर एनेटियर पूर्ववर्ती पूर्वालोकन का पहले का। जैसे IOR जितने भी शब्द IOR के साथ आते हैं लास्ट में उसके साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। जैसे ही इज सीनियर टू मी, फिर ही कम पीरियड टू मी, फिर दिस इवेंट इज मोर प्रीस्टियर टू दैट, दिस इवेंट टुक प्लेस प्रियर टू सेकेंड वर्ल्ड वार। फिर जूनियर तथा सीनियर का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह भी होता है। जैसे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर सीनियर, फिर परवीन इज माई सीनियर। फिर पढ़ते हैं, निम्नलिखित एडजेक्टिव केवल पोजीशन डिग्री में ही होते हैं, इनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं होता, अतः इनके पहले मोर मोस्ट या इनके बाद टू देन का प्रयोग नहीं होता। जैसे दे आर मीनर यानी माइनर यानी माजूली ला, मेजर प्रभाव या महत्वपूर्ण, एक्सटीरियर बाहरी, और इंटीरियर यानी आंतरिक, और अल्टीरियर यानी गुप्त या छुपा हुआ। द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द हॉल वाज एक्सीलेंट, फिर दैट वाज मेजर एक्सीडेंट, दिस इज द माइनर प्रॉब्लम, यानी बहुत ही छोटा समस्या है। तो प्रीफर और प्रीफरेबल का कहाँ प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 7,
प्रीफर अधिक पसंद करना तथा प्रीफरेबल अधिक पसंद करने योग्य के बाद प्रीपोजिशन टू लगा जाता है, न कि देन। प्रीफर जब और प्रीफरेबल जहाँ भी लिखा होता है वहाँ पे प्रीपोजिशन हमेशा टू का प्रयोग। जैसे विंटर इज प्रीफरेबल टू समर, तो प्रीफरेबल लिखा है, इसके अनुसार यहाँ टू का प्रयोग होता है। फिर आई प्रीफर वॉकिंग टू रनिंग, मतलब कि मैं दौड़ने से अच्छा रनिंग को टहलने से अच्छा रनिंग को देता हूँ। यदि तुलना दो वर्बों के बीच में हो तो प्रीफर के बाद रादर देन का प्रयोग करते हैं, यानी यदि तुलना दो वर्ब के बीच में होता है तो प्रीफर के अनुसार रादर देन का प्रयोग। जैसे लता प्रीफर टू सिंग रादर देन डांस, यानी राधा गाना गाना पसंद करती है बाद में डांस करना। फिर रूल नंबर 8 क्या है, द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द टू। यदि आप द टू और प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो कंपेरेटिव डिग्री पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे उमेश इज द स्ट्रेंजर ऑफ द टू मैन, यानी दो व्यक्तियों में उमेश जो अजनबी व्यक्ति था। फिर मनीष इज द टालर ऑफ द टू बॉयज, यानी दो लड़कों में मनीष सबसे लंबा था। श्वेता इज मोर केयरफुल ऑफ द टू गर्ल, विराट इज बेटर ऑफ द टू प्लेयर। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।